अशोभनीय अमर्यादित घटना कड़ाई से संज्ञान लिया है। अब तो हमें कह रहे हो, लेकिन अपने जूते वाले सांसद और जूते वाले विधायक को क्या कहोगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर और जो कहूंगा सच कहूंगा लेकर हाजिर हूं मैं अनुज श्रीवास्तव। बीजेपी के शाह और मोदी बूथ मजबूत कर रहे हैं तो उनके माननीय बूट मजबूत करने में लगे हैं। संत कबीर नगर में बीजेपी के दो माननीयों के बीच जो जूतम पैजार देखने को मिली है, उसके बाद बीजेपी में मेरा बूथ नहीं मेरा बूट मजबूत होता दिखाई दे रहा है। चाल चरित्र और चेहरे की दुहाई देने वाली बीजेपी के इन माननीयों के चरित्र और चेहरे क्या हैं, देश ने देख लिया है। संत कबीर नगर के डीएम ऑफिस में बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी ने विधायक राकेश बघेल पर जो जूता स्ट्राइक की, उससे हर जगह बीजेपी की थू थू हो रही है। खुद बीजेपी के अंदर खाने ही लोग जूतम पैजार पर मजे ले रहे हैं, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि इन दोनों माननीयों पर कार्रवाई होना तय है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी ऐसे 2019 का चुनाव जीतेगी? क्या बूथ नहीं अब बूट मजबूत होगा? एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 महज 7 सेकंडों में दनादन 11 जूतों की बारिश। संत कबीर नगर के डीएम ऑफिस में दो माननीयों के बीच भनाभन जूते चले। काम का क्रेडिट लेने की होड़ इन माननीयों के बीच इस कदर मची कि बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी ने विधायक राकेश बघेल पर एक के बाद एक 11 जूतों की बारिश कर डाली। संत कबीर नगर में मंत्री आशुतोष टंडन के सामने बीजेपी के दो नेताओं में जो जूते वाली स्ट्राइक हुई, उससे बीजेपी की खूब थू-थू हुई। अब जब जग हंसाई हो रही थी तो बीजेपी के शाह आग बबूला हो गए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे को फोन किया और दोनों माननीयों को लखनऊ तलब कर लिया गया। मैंने इसका अत्यंत अशोभनीय अमर्यादित घटना कड़ाई से संज्ञान लिया है। दोनों को मैं लखनऊ बुला रहा हूं और पार्टी अनुशासन की परिधि में कड़े कदम उठाए जाएंगे। अब जब दोनों माननीयों को लखनऊ तलब किया गया है तो इतना तय माना जा रहा है कि भनाभन जूता कांड में विजयी सांसद का टिकट कटने वाला है। वहीं हिंदी खबर के पुख्ता सूत्रों के हवाले से विधायक राकेश बघेल को लेकर जो खबर आ रही है, उसके अनुसार उनके निष्कासन की तैयारी कर ली गई, यानी दोनों पर गाज गिरनी तय है। ऐसे में माननीय सफाई भी पेश कर रहे हैं, सुनिए। मेरा इस तरह का कोई न आचरण है और न हमको यह अच्छा लग रहा है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? अब जो चीज़ घटना घटित हो गई उस पर हम इस पर क्या कहें, जो घटित हो गई बस इतना जानिए, लेकिन हमारा ये आचरण नहीं है। मैंने कहा उनसे कि यदि कोई बात है तो अभी अंदर बैठ के हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन वो उग्र हो गए। उग्र हो करके अपना जो है जो करना था किए। इतने मामला है, अब आप सबने देखा भी होगा। अब ये दोनों माननीय जो भी कहें, लेकिन बीजेपी की जग हंसाई तो हो ही चुकी है। विपक्ष को बैठे बैठाए चुटकी लेने का मौका मिल गया है तो वो भी खूब चटकारे ले रहे हैं। इन पे तो शब्द जूते वाले शब्द हैं। उनसे पूछिए कि ठग तो हमें कह रहे हो, दूसरे दलों को कह रहे हो, लेकिन अपने जूते वाले सांसद और जूते वाले विधायक को क्या कहोगे, जो एक दूसरे के सर पे पड़ गए हैं। अब जब मौका मिला है तो विपक्ष खूब मजे ले रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी का बूथ नहीं बूट मजबूत हो रहा है। सवाल ये भी है कि आखिर दोबारा प्रचंड जीत का ख्वाब देख रही बीजेपी का सपना क्या ऐसे पूरा होगा। आशीष तिवारी, हिंदी खबर। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारा खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ अजीत कुमार गुप्ता जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा भाजपा उत्तर प्रदेश। बहुत स्वागत है आपका। नोएडा स्टूडियो से ही मनीष गुप्ता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुरेश बहादुर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ स्टूडियो से। कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, आप लोग का स्वागत है। पुनीत पाठक, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा से, लखनऊ स्टूडियो से, बहुत स्वागत है सर आपका। सचिन रावत, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, रावत जी बहुत स्वागत है आपका। अजीत जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। क्या रहा है ये संत कबीर नगर में जो देखने को मिला, बेहद शर्मनाक। मेरे पास और भी थोड़े डेटा हैं, थोड़े नाम हैं। बीजेपी विधायक उन्नाव में उन्होंने समाज कल्याण समर्थक थे, अधिकारी की पिटाई कर दी। मेरठ में बीजेपी पार्षद मनीष पवार ने दरोगा की पिटाई कर दी। ग्वालियर में बीजेपी नेता ने वहां पर एक पुलिस अधिकारी को चाटा मार दिया। दंगल मंगल लड़िए, कहाँ राजनीति में आ गए आप?
संत कबीर नगर में जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। उसका हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने संज्ञान लिया है और जो हमारी अनुशासन समिति है इस पर निर्णय लेगी। लेकिन यह बीजेपी का चाल चरित्र नहीं है। वहाँ की लोकल इशू के कारण ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं ये इनका पूर्णतया यही चाल चरित्र है। ये लोग ऐसा ही करके यहाँ तक आज तक आए हैं। चाल चरित्र तो दिख गया ना संत कबीर नगर में, किस तरह से जूते मारे, 11 जूते मारे हैं सांसद साहब ने। कबीर नगर की और सांसद साहब कहते हैं कि हमारा ये आचरण नहीं है, आचरण नहीं उनका। संत कबीर नगर की घटना निंदनीय, हम लोग खुद कह रहे हैं कि निंदनीय है। उसमें हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी और अनुशासन समिति वो निर्णय लेगी कि इस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अरे निंदनीय कहने से काम नहीं चलेगा ना अजीत जी। आप देखिए क्या हुआ क्या वहां पर। इस तरह से आप चुनाव जीतेंगे, लोकसभा का चुनाव जीतेंगे, ये मैसेज जाएगा जनता के बीच में। उसके बाद क्या हुआ उसकी कहानी भी आप सबको पता है। वहां पर पुलिस को किस तरह से मामले को सुलझाना पड़ा, किस तरह से मैनेज करना पड़ा, ये चाल चरित्र चाह रहा है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए भाई साहब, हम कह रहे हैं कि वहां पर गलती हुई है उनसे, कुछ लोकल इशू के कारण कभी गलती हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी का ये चरित्र है। इनकी पार्टियों का चरित्र देखिए, गेस्ट हाउस कांड के लोग जो खिलाफ थे आज मिलकर घायल बगिया कर रहे हैं। निठारी कांड देख लीजिए, मथुरा वाला कांड देख लीजिए, कितने सारे कांड इनके देख लीजिए, इनके कार्यकर्ताओं का कांड देख लीजिए। नगमा जब इनकी वहां पर मंच में बोल रही थी तब कार्यकर्ता किस तरह का बिहेवियर कर रहे थे। 10 प्रकार की इनकी ऐसी घटनाएं हैं। इनका यह चाल चरित्र है और हम ये कह रहे हैं यदि उन्होंने गलती की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे अनुशासन समिति बैठेगी, निर्णय करेगी। पुनीत पाठक जी, आप तो सहयोगी हैं इनके, ऐसे जीतेंगे क्या चुनाव? ये मैसेज जा रहा है, सही मैसेज जा रहा है क्या? सर ये तो बीजेपी को तय करना है कि चुनाव कैसे जीतेंगे। हाँ। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हैं जनता के सामने, आप मुझे छोटी सी बात बताइए, युवा देख रहे हैं, आज मीडिया का युग है, मास कम्युनिकेशन आगे बढ़ चुका है, जो कुछ भी होता है एक छींक भी लेते हैं नेता तो वो बात जनता तक पहुंचती है। अब माननीय एक उत्तर प्रदेश के माननीय सांसद कलेक्ट्रेट में बैठ के उत्तर प्रदेश के माननीय एमएलए पर जूते बरसा रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या मैसेज जाएगा जनता के बीच में? युवा देख रहे हैं, मेरे जैसे युवा भी देख रहे हैं। और क्या आगे आने वाले नेताओं को आप यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप जब किसी पद पे पहुंच जाएंगे तो इस तरह जूते चप्पल बरसाएंगे आपस में? मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। कुछ समय पहले बनारस में एक शिलान्यास था एक रोड का। उस समय बीजेपी बहुत अनुशासन की बात करती है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे जी ने उन्हीं के क्षेत्र के एक माननीय विधायक, हमारी पार्टी के माननीय कैलाश नाथ सोनकर जी का नाम शिलापट पे नहीं दिया, उनको चोर तक बुला दिया। तो ये जो अनुशासनहीनता चली आ रही है वो तो बड़े नेताओं से ही नीचे चली आ रही है। और ये जो सेट करना चाहते हैं वो दिख रहा है सामने। ठीक है। अब सोचिए, उसके बाद भी माहौल सामान्य नहीं हुआ, उसके बाद भी पुलिस को डीएम साहब के रूम में माननीय सांसद जी को बिठाना पड़ा। लोग उनको तब बैठे हुए थे कि जब तक मारेंगे नहीं तब तक जाने नहीं देंगे। उसके आगे भी बयानबाजी नहीं रुक रही है। माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि सांसद महोदय अपना जनसमर्थन खो चुके हैं। अब सोचिए, जब चुनाव में आज कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है और मान लीजिए कल को शरद त्रिपाठी जी को ही टिकट दे दिया जाता है, तो क्या माननीय विधायक जी यही कहते फिरेंगे? अमित शाह जी कहते हैं कि 73 की 74 होगी, 72 नहीं होगी। लेकिन ये तरीका मुझे तो सही नहीं लिखता है। ठीक है कपिल श्रीवास्तव, ये शोभनीय नहीं है। जो हुआ सो गलत, बहुत गलत हुआ। और कई सारी ऐसी बातें हैं जो वहां पर गाली गलौज हुई है, उसको तो हम सुना भी नहीं सकते टीवी पर, शर्म आती है। जी अनुज जी, हमने भी सुनी हुई है और अक्षरशः मैं कुछ कह नहीं सकता उसके ऊपर। लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे कि जो चीज हुआ बहुत अशोभनीय था, बहुत निंदनीय था। और निंदनीय होने के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि यह कानून के विरुद्ध था। अर्थात जब कोई चीज कानून के विरुद्ध होती है तो उसमें दो चीजें सापेक्ष होती हैं, एक सिविल की और दूसरी आपराधिक होती है। तो यहाँ तो सारी चीजें आपराधिक कार्रवाई हुई है, इसको गलती कह करके किनारा नहीं कसा जा सकता है। नहीं, इसमें तो कार्रवाई बनती है। और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है हमारे सामने है। जी। क्या सांसद हैं, विधायक है, इसलिए इन पर कार्रवाई नहीं हो सकती? बड़ी सभा में वहां पर मंत्री जी सामने थे, डीएम साहब सामने थे। हम और आप आपस में लड़ जाएं तो हमें तो उठा के अंदर कर देंगे। जी अनुज जी, मैं वही कहना चाहता हूं, जिसको ये गलती कह करके लिपा पोती अपने परिवार की बातें और तमाम ये सारी चीजें इंगित कर रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं। ये तो आईपीसी के सेक्शंस के विरुद्ध है। बिल्कुल। ये तो सीआरपीसी के सेक्शन 151 के विरुद्ध है। तो इनको तो सबसे पहले इसमें कार्रवाई करनी चाहिए और दोनों पार्टी को अंदर कर देना चाहिए था, क्योंकि 151 सीआरपीसी यहाँ स्पष्ट दिखाई देती है। बिल्कुल। अगर कोई भी असंज्ञेय अपराध घटित होने वाला हो तो पुलिस ऐसे में सबसे पहला काम क्या करती है? बिल्कुल। तो वही करती है कि दोनों को पाबंद यहाँ पर करना चाहिए था, यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था। सबसे पहले 151 चलाना चाहिए। वो विधायक है, सांसद है, उनको कैसे हाथ लगा देगा कोई? ठीक है,
सचिन प्रजापत जी, एक बात पूरी हो जाने दे, 10 सेकंड की बात। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो है सरकार का काम हो रहा था, ये कोई पार्टी का काम नहीं हो रहा था। विकास कार्यों का सर्वेक्षण करने के लिए मंत्री महोदय गए हुए थे और जो भी उस पर खर्चा हो रहा था वो हमारी टैक्सेशन का पैसा खर्च हो रहा था। तो इसमें जो है ये भी होना चाहिए कि 323, 504, 506 यानी कि मारपीट का मुकदमा तो अपनी जगह है, गाली गलौज का, जो सरकारी काम में इन लोगों ने बाधा पहुंचाया है, ये भी लगना चाहिए। और इनके ऊपर बिल्कुल बाधा पहुंचाई है और इनके खिलाफ जो है रासुका की भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसा एक नजीर सेट हो जाए कि जो विधि बनाने वाले लोग हैं वो कम से कम इस तरीके कहा जा रहा है। सचिन रावत जी, कहा गया, महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि ये बहुत अशोभनीय है और आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी, और यही बात यहां पर कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बैठे हैं। देखिए अनुज जी, बड़ा ही स्पष्ट है इस प्रकरण में पूरी तरीके। आपने देखा होगा ये जो जूतम पैजार जो हुई है और कल की घटना, जो पूरी तरीके वहां के डीएम मौजूद थे, वहां के विभागीय मंत्री मौजूद थे, कई आला अधिकारी वहां मौजूद थे, और जिस प्रकार एक सांसद ने, जो माननीय सांसद है जिनको जनता ने प्रतिनिधि तौर पे चुन करके वहां पे सांसद थे और विधायक थे, आपस में जो लड़े हैं, आपने जो टॉपिक रखा है उसी टॉपिक की तहत लड़े हैं। ये लोग लड़े हैं लूट, कौन कितनी लूट की है, और वही लूट को लेकर के इन लोगों ने आपस में ये जूता पैजार की है। और जिसमें आपने देखा होगा जब सांसद जी, जब विधायक जी पे जब जूते बरसा रहे थे, तब वहां पे डीएम भी मौजूद थे, वहां पे एसएसपी मौजूद थे, सभी मौजूद थे। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा, बाबा जी के द्वारा क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई सुनिश्चित की गई? आप वहां के जितने भी, अभी जैसे कपीश जी ने बताया, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि जितने भी वहां आला अधिकारी थे, कम से कम उन लोगों को ये जनता में भी मैसेज जाना चाहिए था। आज माननीय कर रहे हैं, कल को जनता करेगी। जो बाबा जी ने कहा था ठोक दो, मुझे तो लगता है बाबा जी की बात ही मान रहे हैं इनके नेता, वो ठोक रहे हैं। बताइए, अपने विधायक को ठोक रहे हैं, कल को जनता क्या समझेगी? ये भी तो समझने की चीज है अनुज जी। जहां तक मेरा मानना है, कांग्रेस पार्टी का मानना है, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई लेनी चाहिए बाबा जी की सरकार को। आपकी बात आगे आता हूं मनीष जी, क्या हो रहा है? ये तस्वीरें जो देख ली, बैठे बैठाए विपक्ष को मुद्दा दे दिया, फुल टॉस बॉल छक्का मार रहा है विपक्ष बैठ के। देखिए, आप इसको किसी एक पार्टी, पक्ष या विपक्ष से ना जोड़े। ये इस समय हमारे भारतीय राजनीति का सच्चा आईना है। अपने अहम को दर्शाना, मेरा नाम सब जगह होना और मेरे नाम का विज्ञापन होना, ये स्थिति हो गई है। फिर चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, सब जगह स्थिति यही हो गई है। एक जमाना था राजनीति में वो लोग आते थे जो अपना खर्चा स्वयं करने की पोजीशन में हो और देश की सेवा ही जिनका एकमात्र ध्येय होता था। नहीं, वो आज बातें ठीक है, मैं पूरी कर रहे भाई। नहीं, ये मार रहे 11 सब जगह के अंदर, हर शहर में छोटे बड़े स्थानों पर हो रहा है। चूंकि छुटवैये नेताओं में हो रहा है तो टीवी में नहीं आ रहा है। अभी चूंकि बीजेपी के साथ हुआ है, जो कि केंद्र में और राज्य में, उत्तर प्रदेश दोनों जगह है, तो इसलिए ये हाइप ले रही। तो हर जगह यही स्थिति है। हर जगह विधायक और सांसद में काम का लेने की यह है कि मेरा काम मेरा हो, तुम्हारा हो। आप देखिए, अलका लांबा और के साथ झगड़ा हुआ, वहां पे उन्होंने क्या गंद मचाया दिल्ली में। तो इस तरह की स्थिति सब जगह हो रही है और कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है। हम बड़े लेवल की बात करें तो कांग्रेस में भी ऐसे केसेस हुए हैं कि अध्यक्ष को उठा के बाहर नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी की बात करें, कहीं भी लत्तम जुत्ता नहीं हुई है। आप उसको बराबरी में पता नहीं क्या हो गया। विकास का करने के साथ माननीय सांसद बनाना था। बहन मायावती के साथ जो मारपीट हुई वो भी किसी ने देखी होगी। सरकार के विकास का काम हो रहा था। आप किससे तुलना करना चाहते हैं? नहीं, आप वर्तमान समय में देश की परिस्थितियों पे बात कीजिए। सरकार में कौन है? आप क्यों इस पर पर्दा डालना चाहते हैं? ये बताइए मनीष जी। आप तो एक विश्लेषक के रूप में बैठे हुए हैं। पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या इशू है के रूप में बैठे हुए हैं। कपीश जी एक सेकंड, ये भी जानिए कि बहन जी ने करना, ये इस समय सभी परिवार में, सभी पार्टियों में यही स्थिति। यदि आप घटना का संज्ञान लेते हैं तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि आपकी पूरी पार्टी इसी तरह के चरित्र में डूबी हुई है। गेस्ट हाउस काउंट कोई भूलेगा नहीं। ठीक है, वो उनके घर का मामला है, ये आपके घर का मामला है। ठीक है, आप रुकिए 1 मिनट। कपीश श्रीवास्तव 1 मिनट, मनीष जी 1 मिनट। सुरेश बहादुर जी बहुत देर से शांत बैठे, उनको डिबेट में लाना चाहूंगा। सुरेश बहादुर जी, कैसे देखा जाए इस पूरी तस्वीर को?
देखिए अनुज जी, ये निश्चित रूप से भाजपा का चरित्र ये नहीं दर्शाता और न इससे भाजपा के चाल चरित्र की बात की जानी चाहिए, क्योंकि 2000 और निश्चित रूप से भाजपा का ये चाल चरित्र है भी नहीं, ये मैं मानता हूं। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2017 के विधानसभा चुनाव में एन केन प्रकार जीत हासिल करने की भाजपा की मंशा ने ऐसे कई असामाजिक तत्वों को भी अपनी पार्टी में शामिल किया जो उनकी विनेबिलिटी क्राइटेरिया थी, जो उनकी जीत सुनिश्चित कर सके, जिसका परिणाम अब सामने आ रहा है। हालांकि वहां संत कबीर नगर की परिस्थितियां डिफरेंट थी, वो दूसरी परिस्थितियों में हुआ है और इन दोनों सांसदों और विधायकों के वर्चस्व का सवाल है। अभी ऐसे कई प्रकरण आपको देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से जैसे जैसे चुनाव करीब नजदीक आता जाएगा वो ऐसे ऐसे प्रकरण आपके सामने आते जाएंगे और मैं इनमें किसी राजनीतिक दलों को दोष नहीं देता हूं। ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जिस तरह से हावी हो रही राजनीतिक नेताओं पर, यह निश्चित रूप से उसी का परिणाम है। लेकिन हाँ, अगर सत्ता पक्ष या शासन अपना कर्तव्य मतलब अपनी दृढ़ शक्ति दिखाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। सुरेश बहादुर जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है, दफ्तर नहीं बुलाया, अगर कोई आम आदमी मंत्री जी के सामने, सुरेश बहादुर जी सवाल सुनिए, और कार्रवाई करनी चाहिए थी, सुरेश बहादुर जी, जेल भेजा जाना चाहिए। सुरेश बहादुर जी, बिल्कुल मेरा सवाल यही है, कोई और होता डीएम के सामने कोई ऐसे 11 बार जूते मार सकता था कि किसी को? मेरा सवाल यही है। पुनीत पाठक, रुक जाइए, आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं। सुरेश बहादुर जी, सवाल तो यही है ना, कोई आम आदमी होता तो उसके साथ क्या होता? ये विधायक हैं, सांसद हैं, तो इनके साथ इनको सहूलियत दे दी जाएगी। कहा ना, इसमें वहां डीएम मौजूद है, एसपी मौजूद है, सारे प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, वहां किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं थी। वहां निश्चित रूप से और साक्ष्य दिख रहा है भाई, पूरा देश देख रहा है, कार्रवाई की जा रही है, मीडिया में छाया हुआ है, सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, कानून व्यवस्था जो आवाज हम सुना नहीं पा रहे सोशल मीडिया पर साफ साफ सुन सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है। अजीत कुमार गुप्ता, सख्ती की जाएगी। अजीत कुमार गुप्ता और ऐसे चरित्र वाले कितने लोग हैं भाई भारतीय जनता पार्टी में, और क्यों नहीं कार्रवाई हुई? इसका जवाब कौन देगा? बचाने की कोशिश हो रही है क्या? कार्रवाई, हमने कहा कि घटना निंदनीय है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस पर हमारी शासन समिति निर्णय लेगी, पार्टी स्तर पर लेगी, मैं मानता हूं आपको, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो लोग यही करते हुए यहां तक आए हैं उनके बारे में भी आप कहिए। सर, आप दूसरे के क्यों जा रहे हैं भाई? अपना घर देखिए ना। हम आपको अपना घर संभाला नहीं जा रहा है। आप समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि लोकल इशू के कारण वहां प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि आप पूरा प्रशासन बना लेंगे। हम कह रहे हैं कि नहीं बना रहे, करिए ना कार्रवाई, डालिए जेल में सांसद को। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि निर्णय लेगी, एक एक बिंदु पर डिस्कशन होगा। आरएसएस के विचारधारा पे क्यों नहीं चढ़ा? आपने जेल में क्यों नहीं डाला? डीएम के सामने जूते चलाए उसने। अनुज जी, एक बात मैं भी कहना चाहूंगा, कर्नाटक में अभी विधायकों में आपसी झगड़ा इतना ज्यादा हुआ कि 2 लोग घायल हो गए, खून निकलने लगा, हॉस्पिटलाइज हो गए, लेकिन बंद कर दिया। अब तक डीएम ने एसएसपी ने क्यों नहीं कार्रवाई की? इसका जवाब दीजिए। आप कर्नाटक में दोष मोड़ रहे हैं, डीएम ने क्या कार्रवाई किया? डीएम भी आपका है क्या? एसएसपी भी आपका है? अब तक कांग्रेस ने कार्रवाई आज भी उसके लिए कर दिया है, सस्पेंड कर दिया, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो। समझ में नहीं आ रहा। वो भी कांग्रेस ने कराई लग रहा है। सचिन रावत क्या कहना चाह रहे हैं? अब आप किस तरीके से इस तरह से बहस नहीं ना, किसी की बात क्लियर नहीं हो रही है, एक एक करके मौका दे रहा हूं मैं। ठीक है, रावत जी आप अपनी बात रखिए, पहले आ रहा हूं, पुनीत जी आ रहा हूं। देखिए अनुज जी, आज जवाब देने की बात भारतीय जनता पार्टी की है। कोई भारतीय जनता पार्टी के वहां पे माननीय सांसद थे, माननीय विधायक थे, उनमें जूतम पैजार हुई है। कोई कांग्रेस ने नहीं कराया था कि कांग्रेस की बात, कर्नाटक की बात, उत्तर प्रदेश की अभी तक डीएम एसएसपी ने क्यों कार्रवाई नहीं की? क्या बाबा की जी की सरकार में इतनी हिम्मत नहीं अपने नेताओं पे कार्रवाई करने के लिए? ये भी कार्रवाई करना चाहिए था। लेकिन अभी तक हम लोगों ने कार्रवाई, हम लोग करने वाले, आप लोग तरीके कर दी है, शायद आपको पता नहीं है। बोलिए पुनीत पाठक, बोलिए। तौर पे एफआईआर हुई है क्या? पुनीत पाठक बोलिए। आप भाजपा का एजेंडा मत लगाइए विश्लेषण। सचिन रावत हो गई आपकी बात। सचिन रावत, अब अगले आदमी को बोलने दीजिए भाई, अगले मेहमान को बोलने दीजिए। पाठक जी बोलिए। आज खलीलाबाद थाने में आज सुबह एक एफआईआर जरूर दर्ज हुई है, लेकिन अज्ञात नाम से। मैं आपको धाराएं बता दे रहा हूं। आईपीसी सेक्शन 143, आईपीसी सेक्शन 427, मामूली धाराएं हैं मारपीट की। लेकिन तो कोई मतलब ही नहीं बनता था जिसमें उन्होंने मुकदमा किया। सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है,
वो ये है कि अज्ञात नाम से दर्ज है। सबको पता है, पूरे देश ने देखा है कि क्या हुआ है। मुझे तो अनुज जी एक सीधी बात ये लगती है कि पाकिस्तान पे जो है स्ट्राइक हुई है, उसके बाद जब मामला रफा दफा हो गया, ठंडा पड़ गया है, तो बीजेपी अभी भी इतने जोश में है कि कोई नहीं मिल रहा, तो आपस में ही जूतम पैनम अब ये उनका मूल चरित्र आ गया। ये इनकी विचारधारा राष्ट्र के लिए, ये विचारधारा, इस विचारधारा से ये लोग राष्ट्र और समाज का हित करेंगे। बहुत गलत बात कर रहे हैं। लेकिन जो बात वो पहले कह रहे थे खलीलाबाद में, उनके पास धारा है, लोगों का हमने कहा कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है। प्रदेश अध्यक्ष थोड़े ना मुकदमा दर्ज करेंगे, वो तो हमारी पार्टी ने संज्ञान लिया, सरकार ने भी संज्ञान लिया है। इस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये लोग यहां तक जो आए हैं, ये इसी चरित्र से आए हैं। राम तो आप अपना चरित्र क्यों चेंज कर रहे हैं भाई? फिर मैंने बात अपना रहे हैं एक लोकल घटना पर, लोकल घटना उनका इशू था। आप उनका चरित्र क्यों अपना रहे हैं भाई? हम चरित्र नहीं अपना रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी अगर छोटी सी घटना वहां हुई है, छोटी घटना है, ये छोटी घटना है, आप उसको ये छोटी घटना है, ये इनका संस्कार बोल रहा है, ये छोटी घटना है, ये घटना है, परसेप्शन नहीं बना सकते। परसेप्शन में नहीं बना रहा हूं, हम कार्रवाई करिए ना, कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे, हम कह रहे हैं ना कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने इनके मुख्यमंत्री की कानून से ऊपर हो गए हैं क्या? आप ये कह रहे हैं छोटी घटना है, मैं छोटी घटना नहीं ठोक रहे हैं। आ रहा हूं कपिल जी, आपके बता रहा हूं, बोलिए क्या कह रहे हैं? जी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये घटना निंदनीय है, इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह भी दिया है और हमारे अनुशासन समिति और सरकार इस पर निर्णय लेगी। टिकट कटना चाहिए इनका, हम लोग कहेंगे कि टिकट करे, अगर ऐसे लोगों ने किया है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, पार्टी से बाहर निकालिए, इन्होंने अपराध किया है कानून समिति में, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, ये बताइए, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये लोग अकंठ में इसी तरह से डूबे हैं पूरे देश के अंदर, पूरा इनका इतिहास उठा लीजिए। कपिल श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी में अगर ऐसा होता तो क्या कार्रवाई करती आपकी पार्टी? पार्टी से बाहर निकालती? समाजवादी पार्टी में खुलेआम राम सरकार चला रहे थे मथुरा के अंदर, कानून करता, खुलेआम खनन हो रहा था, खुलेआम पट्टे बांटे जा रहे थे। समाजवादी पार्टी की तो बात ही ना करिए। समाजवादी पार्टी ने कंपनी की तरह पार्टी चला रही है। आज खनन नहीं हो रहा है, आज खनन नहीं हो रहा है, आज खनन नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूं आज खनन नहीं हो रहा है। एक सेकंड, आज तो आप कहां चले गए खनन पे श्रीवास्तव जी? अपने भाजपा के विधायक ही आपके मुद्दे पर रहिए, जो सवाल मैंने किया, भाजपा के विधायक ही आरोप लगा रहे हैं श्रीवास्तव जी, जो सवाल मैंने किया उसका आपका चाल चरित्र और चेहरा सामने आ चुका है। गुप्ता आपकी सरकार से 20 गुना ज्यादा राजस्व हमारे माननीय क्षेत्र का उत्तर प्रदेश में आ रहा है। सुरेश बहादुर जी, उसी समय जनसंघ और सुरेश बहादुर पूरी तरह इसी तरह के आतंक में डूबे हैं। ठीक है, और ये पूरी तरह जनता देख रही है। इनका महागठबंधन जो है, महाभ्रष्टाचार गठबंधन, पूरी जनता इनका देख रही है। सर, महागठबंधन पर बहस करेंगे, आपको बुला लेंगे। सुरेश बहादुर जी, कपिल श्रीवास्तव जी, ठीक है, मुख्यमंत्री से बड़े हो गए हैं, ठीक है। कपिल श्रीवास्तव जी, सुरेश बहादुर जी, कोई एक यहाँ पर कार्रवाई करने की जरूरत है ना, यहाँ पर एक मैसेज देने की जरूरत है ना, नजीर पेश करने की जरूरत है ना। देखिए अनुज जी, भाजपा युवा मोर्चा प्रवक्ता कह रहे हैं कि मामूली घटना है, तो मैं इससे इनकार नहीं करता, अच्छी बात है, मामूली घटना ही हो। इसका मतलब आगे हमको गोली भी देखने को चलेगी आपस में, भाजपा विधायकों सांसदों में गोली चलेगी आपस में। अभी एक मामूली घटना है, इस पर इसलिए कार्रवाई नहीं की जा पाई है, और आगे और भी घटनाएं होंगी, तब हो सकता है कार्रवाई की जाए। तब बड़ी घटना लगे। दिक्कत यह है कि दोनों ही राष्ट्रीय नेताओं के बहुत खास हैं। जो सांसद जी हैं वो किसी राष्ट्रीय नेता के बहुत खास विश्वसनीय हैं, और दूसरे और किसी राष्ट्रीय नेता के खास है, तो लड़ाई अब उसमें हो जाएगी। और कार्रवाई भी हम लोग 1-2 दिन में देख लेंगे जो होगी। राष्ट्रीय उनके भारतीय जनता पार्टी इस मामले में अभी कोई कार्रवाई करने नहीं जा रही है। हाँ, एक जरूरी बात है, अगर जनता को संदेश देना है उत्तर प्रदेश नहीं तो कार्रवाई क्यों नहीं? तो सुरेश बहादुर आपके वरिष्ठ पत्रकार हैं, रूप से जिस तरह एक कार्रवाई क्यों नहीं होती भाई? क्या विपक्ष को मुद्दा मिल जाता है, मौका मिल जाता है? क्या तभी भाजपा एक आ पाएगी, तब चाल चरित्र और चेहरे के बारे में बात कर पाएगी, नहीं बात करना सिर्फ बेईमानी होगी। कि हर बड़े आदमी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे देश में एक गरीब आदमी अगर कोर्ट में जाता है तो उसको कितनी बार जमानत मिलती है। बड़े बड़े नेताओं को तुरंत जमानत, बड़े वकील खड़े हो जाते हैं, जमानतें मिलती जाती हैं, और वो सालों साल परेशानी का सामना नहीं कर पाते। कोई एक नेता दूसरे को मौत का सौदागर कह देता है, कोई कहता है ये और वो, उन पर कार्रवाई नहीं होती। देखिए, कार्रवाई मुद्दा नहीं है। जैसे पुनीत जी ने कहा कि इनको क्या फिर मुद्दा ये है कि हमारे देश में राजनीति में कपिल श्रीवास्तव बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, सवाल कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं राजनीति के क्षेत्र में इस समय धन कमाने की उत्कंठा, प्रसिद्धि कमाने की उत्कंठा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सेवा का भाव खत्म हो गया है। मेरा नाम नहीं तो क्या करें? इनका क्या मंच पे जाके माला पहनाए दोबारा? ऐसे लोगों को निश्चित रूप से कड़े
मतलब है कड़ी अनुशासन की कार्रवाई हो रही है वो सब बहुत बात कर रहा हूं। कदम लिया नहीं है। आप कार्रवाई करेंगे, मैं बात कर रहा हूं। आपके महेंद्र पांडे ने बोल दिया है। लेकिन जो है जिस तरह से प्रदेश में अन्य पार्टियां काम कर रही हैं, ठीक है, ठीक है, देखना चाहिए। अन्य पार्टियों पे भी बात कर लेंगे फिर किसी दिन। समय पूरा हो गया मनीष गुप्ता जी, माफी के साथ समय पूरा हो गया है, आगे आप लोगों की बात नहीं ले पाएंगे। लेकिन संत कबीर नगर में जो हुआ है गलत हुआ है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, टिकट कटना चाहिए, पार्टी से बाहर करना चाहिए, तभी जाकर एक मैसेज जाएगा लोगों के बीच में कि हाँ, चाल चरित्र चेहरे की पार्टी क्या होती है वो भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन मैं फिर कह बहुत रहा हूं, शुक्रिया बहुत कह रहा हूं शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोभनीय अमर्यादित घटना, कड़ाई से संज्ञान लिया है। ठग तो हमें कह रहे हो, लेकिन अपने जूते वाले सांसद और जूते वाले विधायक को क्या कहोगे? घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।